भगवान ने कहा कि पुरुषों में मैं उत्तम हूँ। जो पुरुषों में मैं उत्तम हूँ वह परमात्मा रूप जो पुरुष है इस शरीर के भीतर प्रवेश करके इस शरीर को धारण करता है। और किस प्रकार से? सत्ता मात्र से। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करके यानी अव्यक्त मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है। ऐसा वर्णन कर दिया। जैसे एक दृष्टांत आता है, जैसे जिस किसी स्थान में जब तक महापुरुष उस स्थान पर नहीं है तब तक उस स्थान में सामान्य गतिविधि होती रहती है। अब जिस काल में उस आश्रम में महापुरुष आ जाते हैं तो उनके सन्निधि मात्र से ही उस आश्रम की जितनी व्यवस्था है अच्छी प्रकार से चलने लगती है। पहले जब तक वो जैसे किसी आश्रम के महंत जी हैं, वो जब बाहर चले जाते हैं तो उनके जो शिष्यगण आदि हैं ऐसे ही गाड़ी चलती रहती सामान्य रूप से, थोड़ी उपेक्षा वाली बुद्धि रहती है। लेकिन जब वो महंत जी उस आश्रम के आ जाते हैं लौट करके तो उनके यद्यपि वो बोलते भी नहीं है दृष्टांत के माध्यम से, तो फिर भी बोलना बोलने पर भी उनकी सन्निधि मात्र से ही उस आश्रम के जो उनके जो शिष्यगण थे ठीक ठीक कार्य करते रहते हैं। तो ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत को दाष्टांत में घटाते हैं। उसी प्रकार से जब परमात्मा रूप जो आत्मा है इस शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है तो सन्निधि मात्र होती है, अवस्थिति मात्र होती है, अभिव्यक्ति मात्र होने से ही शरीर ठीक ठीक कार्य करने लगता है, शरीर को धारण करता है। इस प्रकार से तो सत्ता मात्र से ही ऐसा वर्णन किया था। उसी प्रकार से ब्रह्मांड को परमात्मा इसी प्रकार से स्व के सत्ता मात्र से धारण करता है, ऐसा कह दिया। ऐसे जो परमात्मा का स्वरूप को जो जानता है उस परमात्मा से ही एक क्षर भी उत्पन्न हुआ है, अक्षर भी उत्पन्न हुआ है। यानी क्षर और अक्षर से भिन्न है परमात्मा। क्षर यानी जगत हो गए, अक्षर यानी कौन हो गया, उसकी माया शक्ति हो गई, उससे भिन्न है परमात्मा। और तीनों लोकों में उस परमात्मा को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। ऐसा जो जानता है, ऐसे पुरुषोत्तम को जो जानता है सर्वभाव से युक्त होकर के ईशावास्यमिदम के माध्यम से, तब है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ऐसा ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो इस प्रकार से जान करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अतः साधक अपने आप को जान करके मुक्त हो जाता है। अब जो ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा। अर्जुन के लिए कह देने के पश्चात कहते हैं कि इसको जान करके वह साधक मुमुक्षुगण अधिकारी कृतकृत हो जाता है। यह बुद्धिमान है और कृतकृत हो जाता है इस प्रकार से। और गुह्यतम शास्त्र है, यानी जितना भी उपनिषद है, उपनिषद कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपनिषद कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड में जो उपनिषद भाग है वो विद्या गोपनीय विद्या है, रहस्यमय विद्या है। इसलिए गीता भी उपनिषद कांड वाली है, इसलिए एक गुह्यतम शास्त्र है। ऐसे गुह्यतम शास्त्र आता है जिसमें ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। तो ऐसा ब्रह्म को प्रतिपादन जिस शास्त्र में वर्णन किया गया है ऐसे उसको जान करके व्यक्ति कैसे हो जाता है, मुक्त हो जाता है। एक विज्ञान है सर्वविज्ञानम भवति। एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। ब्रह्म को जान लेने पर संपूर्ण जगत उसको जान लिया जाता है। ऐसे मृत्तिका को जान लेने पर मृत्तिका के बने हुए घट सकोरा कुल्लड़ आदि भी जान लिए जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसे इस श्लोक का व्याख्यान करते हैं। इति गुह्यतमम् इति एतद् गुह्यतमम् गोप्यतमम् अत्यंत रहस्यम इति एतत्। इति इतना, इस प्रकार से जहाँ पर इति शब्द आता है, जब वाक्य के अंत में इति आएगा तो वह पूरे अर्थ का बोध कराएगा। किसका? अर्थ का बोध कराएगा। इति शब्द जहां पर भी आता है तो इति की दो विशेषता होती है। यदि वाक्य के अंत में इति शब्द आया तो समझ लेना चाहिए अर्थ का बोध कराएगा। यदि शब्द के ही अंत में, शब्द के आगे इति शब्द आ गया तो उस शब्द स्वरूप को ही बोध कराएगा। जैसे राम इति,
तो राम इति ऐसा बोल दिया तो राम शब्द को ही बोध कराएगा। राम इस प्रकार वाला है, राम शब्द का अर्थ ये है। अब रामो गच्छति इति, रामो गच्छति इति ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया तो वाक्य हो गए। तो वाक्य के अंत में तो राम जा रहा है ऐसा अर्थ हो गया, है ना। राम ने ये किया, राम ने वो किया, और राम हो राम खत्वा इत्वा गच्छति इति, राम खा पी करके जाता है, जा रहा है। ये हाँ पूरा मतलब यहाँ पर पूरा समाप्त मतलब इतना, ये अब अर्थ का बोध कराएगा, इतना यहाँ सीमा कर दी इतना। तो इसलिए यहाँ पर इति शब्द आया ना, इति गुह्यतमम। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन कहा कि इति गुह्यतमम शास्त्रम, इति तो आता इति शब्द कह देने से जो 15वां अध्याय पूरा आ गया, 15वें अध्याय का पूरा शास्त्र सार आ गया। तो जो मैंने गोपनीय रहे 15वां अध्याय कह लीजिए पुरुषोत्तम योग, चाहे तो पूरा ले लीजिए 13वां अध्याय 14वां अध्याय सारा। तो 15 अध्याय भी लेंगे तो पूरा 15वां अध्याय के सारे श्लोक आ गए इसमें इति शब्द से। तो उसमें जो ज्ञान का प्रतिपादन किया गया, तो इतना जो ज्ञान है एक गोपनीय गुह्यतम शास्त्र है। इस पर यदि एक ही शब्द के आगे आता इति शब्द तो फिर उस शब्द के स्वरूप का ही बोध कराता। एक इति शब्द का अर्थ होता है, भावार्थ होता है इस प्रकार से। तो ये पूरे शास्त्र का पूरे अध्याय का बोध करा रहा है। इति गुह्यतमम शास्त्रम, तो गुह्यतमम का अर्थ करते हैं भगवान भास्कर गोप्यतमम, यानी अत्यंत रहस्यम। तो जो रहस्य वाली वस्तु होती है गोपनीय होती है, तो ऐसे रहस्यमय जो वस्तु है ऐसे वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। किम तत्शास्त्रम, वह क्या है, किम तत् शास्त्रम, जो गुह्यतम शास्त्र है क्या है। तो कहते हैं यद्यपि गीताख्यम समस्तम शास्त्रमुच्यते तथापि अयम एव अध्याय यह शास्त्रे शास्त्रम इति उच्यते स्तुति अर्थम प्रकरणात्। तो यहाँ पर कहते हैं यद्यपि संपूर्ण गीता शास्त्र, गीता को शास्त्र कहा गया है, यानी एक अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जितने भी श्लोक आते हैं उन सारे श्लोकों को शास्त्र कहते हैं। ऐसे प्रकरण ग्रंथ, शास्त्र में अर्थ, शास्त्र और ग्रंथ, शास्त्र और प्रकरण में भेद होता है। प्रकरण ग्रंथ तो एक देश को लेकर के तत्व का बोध कराते हैं, और शास्त्र शब्द का अर्थ होता है पूरा, सभी को लेकर के साथ साथ चलते हैं। इसको सभी शास्त्र में प्रकरण ग्रंथ में तो एक वस्तु को लेकर के पूर्व पक्षी सिद्धांत, पूर्व पक्ष खंडन सिद्धांत का मंडन कर देते हैं, एक पद को लेकर, एक तत्व को लेकर के, एक को आधार बना करके। अब शास्त्र में क्या होता है, तो शास्त्र में होता है कि पूर्व पक्षी भी आएगा, सिद्धांत भी आएगा, वेदांत का एक देशी भी आएगा और पूर्व पक्षी का एक देशी भी आएगा, और उपासना कर्मकांड आदि सबका ही जिसमें प्रतिपादन किया जाता है ऊहा पुआ लेकर के, ऊहा पुआ तर्क वितर्क लेकर के, तो उसको शास्त्र बोलते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये संपूर्ण गीता समस्तम गीता किम शास्त्रम, संपूर्ण गीता को शास्त्र कहा गया है, यद्यपि कहा गया है तथापि, यद्यपि संपूर्ण गीता को ही शास्त्र कहा गया है, तथापि फिर भी अयम एव अध्याय है जो 15वां अध्याय यहाँ पर शास्त्रम इति उच्यते, जो 15वां अध्याय को यहाँ पर शास्त्र नाम से कहा गया है। क्यों कहा गया है, स्तुति के लिए, प्रकरण होने से, आत्मा का प्रकरण होने से स्तुति के लिए। अतः ये पुरुषोत्तम योग है, विशेष रूप से शास्त्र है। अतः यहाँ पर उपासना का भी वर्णन किया गया है, ज्ञान का भी वर्णन किया है, कर्म का भी, त्याग आदि का भी वर्णन किया गया है। तो इसलिए 15वां अध्याय भी शास्त्र ही है। तो स्तुति के लिए, स्तुति अर्थ में स्तुति के लिए प्रकरण होने से, आत्मा का प्रकरण होने से। अब उसी को लेकर कहते हैं सन्निहितम अध्याय स्तुतम अपि कुतस्तत्र शास्त्र शब्द से तद अर्थभवात्। आगे के यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि सन्निहित अध्यायम, जो आगे के नजदीक में जो अध्याय आएंगे उसकी स्तुति के लिए किस प्रकार से तत्र वहीं पर, यहीं 15वें अध्याय में शास्त्र शब्द को, जो शास्त्र शब्द है उसका अर्थ का अभाव हो जाने से, उसका अर्थ अभाव हो जाने से, किसका, जो नजदीक वाले में भी अरे शास्त्र शब्द के, जो शास्त्र शब्द है उसका अर्थ अभाव हो जाएगा, उसको लेकर कहते हैं।
सर्वो ही मतलब यदि यदि इसको शास्त्र बोल दिया 15वें अध्याय को लेकर के मात्र अकेला, तो फिर आगे का जो प्रकरण है तो उनमें शास्त्र शब्द का अर्थ अभाव हो जाएगा। तो उसको लेकर कहते हैं कि सर्वो ही गीता शास्त्रार्थो अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलम सर्वस्य वेदार्थ यह परिसमाप्तो यस्तम वेद स वेदवित् वेदैश्च सर्वैरहर अहम एव वेद्य इति च उक्तम। कहते हैं हियन क्योंकि संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ इस अध्याय में यानी 15वें अध्याय में समासेन के समास रूप से केवल नहीं कहा गया। यहाँ पर कहते हैं संपूर्ण गीता शास्त्र का जो अर्थ है इस अध्याय में संक्षेप से ही अकेला नहीं कहा गया है। कैसे कहते हैं सर्वस्व वेदार्थ यह परिसमाप्त, तो संपूर्ण वेदों का और वेद का जो अर्थ है सर्वस्व वेदार्थ के संपूर्ण वेदों को अर्थ है, जितना भी चारों वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है इस 15वें अध्याय में यहाँ पर समाप्त हो जाता है, अर्थात अभिव्यक्त हो जाता है। पर 15वें अध्याय में पूरा हो जाता है। चाहे 15वें अध्याय पढ़ लीजिए, चाहे पूरे अन्य वेद अन्य को पढ़ लीजिए, तो जो 15वें अध्याय में जो अन्य वेदों में जिस तत्व को प्रतिपादन किया गया है वह तत्व है इस अध्याय में भी उसी का ही प्रतिपादन किया गया है। संक्षेप से इस अध्याय में संक्षेप से अकेले नहीं कहा गया, बल्कि संपूर्ण वेद का जो अर्थ है इस अध्याय में समाप्त हो जाता है, अर्थात प्रतिपाद्य हो जाता है। जो संपूर्ण वेदों का अर्थ था वो इस 15वें अध्याय का ही भी वही अर्थ है। कहते यस्तम वेद सवेद वेद, जो कोई भी साधक इस प्रकार से जानता है, आत्मा को जो जानता है, ऐसे जानने वाले को कहते हैं वेद वेदता कहते हैं। कौन से श्लोक था? पहला ही श्लोक है, 15वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। यस्तम वेद स वेद, जो इस प्रकार से जानता है उसको वेद वेदता कहते हैं। और वेद से सर्वैरहम वेद्यम, तो जो वेदों के चारों वेदों के द्वारा मैं ही वेद हूँ। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये तो 15वां श्लोक हो गया, यानी वेदों के द्वारा 15वें श्लोक है ना। तो हाँ, ये और दूसरा वेद हाँ, तो कहते हैं और वेदेश सर्वैरहम ये वेद्या, वेदों के द्वारा मैं है, वेदों के द्वारा मैं ही वेद दूं, यानी 15 है ना। हाँ, छंदांश स्पर्णानि यस्तम वेद स वेद, पहले 15वें अध्याय का पहला श्लोक और 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। जिस प्रकार से जानता है इस संसार वृक्ष के सहित, ऐसे उसको वेद वेदता कहते हैं। इन संसार वृक्ष ही अकेले जानने योग्य नहीं है, बल्कि संसार वृक्ष जिसमें कल्पित है, जिस अधिष्ठान में कल्पित है, किसमें? जिस अधिष्ठान में कल्पित है। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान पे सर्प कल्पित होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म रूप अधिष्ठान में एक संसार वृक्ष, मायामय संसार वृक्ष कल्पित है। तो इसलिए सत्य नहीं है, इस प्रकार से सत्य नहीं, इस प्रकार से जगत को जान करके और आत्मा ही सत्य है, इस प्रकार से जान करके भेद जानने वाला साधक ऐसे कृतकृत हो जाता है। और कहते हैं इस चारों वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, है ना। मैं ही परमात्मा यानी वासुदेव श्री कृष्ण, अर्थात ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ही जानने योग्य है। इस प्रकार से इति च उक्तम, ऐसा कहा गया है। इदम उक्तम, कहते इदम उक्तम कथितम मया हे अनग अपाप, इदम जो कहा गया ज्ञान गुह्यतम शास्त्र कहा गया है, कथितम कहा गया है मेरे द्वारा, हे अनग उक्तम जो कहा गया है मेरे द्वारा, अनग बोलते अपाप। एतत् शास्त्रम यथा दर्शिता अर्थम बुद्धा बुद्धिमान स्यात् भवेद न अन्यथा। एतत् शास्त्र को जो जिस प्रकार से मैंने दिखलाया है, उपदेश किया है, तो यथा दर्शितम अर्थम, तो दिखलाए गए अर्थ को, यानी अर्थ यानी विषय, विषय यानी ब्रह्म। तो ब्रह्म जिस प्रकार से दिखलाए गए ब्रह्म को जान करके बुद्ध जानकर बुद्धिमान हो जाता है, भवेद
न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। एक श्वेताश्वर उपनिषद का वाक्य है, नान्या पंथा विद्यते अयनाय। ये श्वेताश्वर उपनिषद में ये तो आता है, और पुरुष सूक्त में आता है, और पुरुष सूक्त में भी आया है इसी यही वाक्य है। उस परमात्मा को जानने का यही मार्ग है, यानी ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है, कोई दूसरा मार्ग उस परमात्मा को जानने के लिए नहीं है। नान्य न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, यानी गति प्राप्त करने के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। गणगतव धातु है, आयगतव गणगतव धातु से बन जाता अयनाय। तो कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं कि न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं जाना जा सकता, ऐसा कह दिया। अब पुनः और कहते हैं, अब वर्णन करते कहते हैं, कृत्य कृतश्च, यानी कृत्य कृत्यश्च भारत कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन सा कृत्य कृत्यो विशिष्ट जन्म प्रसूतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यम तत् सर्वं भगवत तत्त्वे विदिते कृतम भविद इत्यर्था। कि कृत्य कृतश्च, तो कृत्य कृत शब्द का अर्थ करते हैं भगवान भास्कर, हे भारत है। भारत का अर्थ तो भा एन दीप्त धातु है, रा रमगुणाम धातु, उत्ता प्रत्यय कर दिया निष्ठा। जो ज्ञान में जो रमण करता है, ज्ञान में जो रमण करता है उसको भारत बोलते हैं। ये शुद्ध धातुओं, दो धातुओं के द्वारा अर्थ हो गया। भा यानी दीप्तु, दीप्त यानी ज्ञान, और रा यानी रमुक्लाम धातु है, उसे ता प्रत्यय करके रत बन जाता है। तो ज्ञान में जो रमण करता है उसको भारत बोलते हैं, हे भारत। और भरत वंश में पैदा हुआ है, इसीलिए तो भारत भी उस हेतु से भारत है। तो हे भारत, तो कृतम ता प्रत्यय भूतकाल का बोध कराता है। ता प्रत्यय किसका? भूतकाल का बोध कराता है। कृतम कर लिया गया, जैसे हमने पूर्व दिन में जो कार्य कर लिया था, तो कृतम जो कर लिया था वो कर लिया। कृत्यम एन कर्तव्यम, करने योग्य जो बचा हुआ था वो भी कर लिया गया है। यानी जो पहले करना था वो तो कर चुके हैं, जो करने योग्य थे वो भी हमने कर लिया है। यानी जिसके द्वारा अब भविष्य काल में करने के लिए बचा ही नहीं है। जैसे किसी ने मकान बनाया, तो मकान बनाने से अब उसका पूरा हो गया। कैसा हो गया? पूरा। अब आगे बनाने की उसमें जगह नहीं है ना, जगह भी नहीं है तो बना भी नहीं सकता। जो भी है अब उसको जरूरत भी नहीं है, तो करने योग्य था वो कर लिया, कर चुका, अब आगे बनाने की जरूरत उसको नहीं है। तो कृतम का तो कर्तव्यम, करने योग्य जो वस्तु थी, जो लोग जीतने के योग्य थे वो जीत लिए, अब आगे जीतने के लिए कोई जरूरत है ही नहीं है, बचे नहीं है। यानी जिसके द्वारा सब कृत कृत्यो। ऐसे सामान्य व्यक्ति अज्ञान दशा में कहता है कि मैंने इतनों को जीत लिया, इतने और मेरे बचे हैं शेष, अब उनको जीतने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो वहां पर ऐसा व्यक्ति है सामान्य, वो तो कृतकृत नहीं होता। किंतु कृतकृत कौन होगा? जिसने संतोष की प्राप्ति हो गई और आत्म तत्व को जान लिया। आत्म तत्व को जान करके ही व्यक्ति संतोष होता है, संतोषी होता है, और तभी कृतकृत होता है आत्म तत्व को जान करके। जब तक उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया तब तक उसके मन में संतोष की भावना भी नहीं आती है ना। जब उपनिषदों को अध्ययन करने लगता है, ईश्वर का जाप करने लगता है, तो संतोष की भावना भी आने लगती है। फिर भाई संतोष की भावना आते 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 त्याग करते 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 वो ब्रह्म उसके हृदय में अभिव्यक्त हो ही जाता है, हम ब्रह्मास्मि के रूप में। तो जिस साधक के द्वारा इस प्रकार से करने योग्य कर्तव्य कर लिए गए थे, जो कृत्य करने योग्य थे वो भी कर लिए, जो कर चुका है वो भी कर लिए। ऐसा जो साधक है सब कृतकृत्य एन विशिष्ट जन्म प्रसूत है। ऐसा जो पूर्व जन्म की उपासना के माध्यम से इस जन्म में ब्राह्मण आदि कुल में पैदा हुआ, तो कुल में पैदा होकर के उसमें जन्म से उसको संस्कार की प्राप्ति हो गई। कैसी? जन्म से ही ऐसा उसको क्या हो गया? वो मिल गया उपस्थिति, महा क्या बोलते हैं, अवस्था, आधार, संस्कार इत्यादि, और परिपाटी, आचरण। तो उसके माध्यम से
उसके संस्कार पुष्ट होते गए और पुष्ट होते 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 उसने वैराग्य की भावना से युक्त होकर के संन्यास पूर्वक वह संन्यास पूर्वक अपने आप को जान लिया। तो विशिष्ट जन्म में विशिष्ट जन्म की प्रसूत उत्पत्ति के माध्यम से ऐसे ब्राह्मण के द्वारा, यहाँ पर ब्राह्मण वर्णन कर दिया भगवान भास्कर ने, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा यत् कर्तव्यम, तो सामान्य है जैसे हम किसी कहीं भी पैदा हो गए, लेकिन पैदा हो जाने के पश्चात यदि हमको संस्कार अच्छे मिल गए, श्रेष्ठ गुरु आचार्य गुरुजन आदि मिल गए, तो उस आचार्य गुरुजनों के माध्यम से हम उस आत्म तत्व को जान लेते हैं। तो इस प्रकार से अधिकारी ले लेना, यहाँ पर अधिकारी जान लेना चाहिए। जो उत्तम अधिकारी है, ऐसे अधिकारी के द्वारा जन्म प्राप्त करके आचार्य शरण में जा करके और संन्यास पूर्वक त्याग पूर्वक है उसने अपने आप को मोक्ष की इच्छा वाला होने से इस प्रकार से अपने आप को उसने जान लिया। तो जानने ऐसे जान इस जिस ब्राह्मण के द्वारा जाना गया है, मुमुक्षु के द्वारा जाना गया है, ऐसा वो यत् कर्तव्यम, जो करने योग्य था, प्राप्त करने योग्य था, आनंद तो वो प्राप्त कर लिया। तत्सर्वम भगवत तत्व, कहते वो सर्व जितना भी जगत था जानने योग्य करने योग्य था वह भगवत तत्व विदिते, भगवान के जान लेने पर, भगवान के जान लेने पर कृतम भवेत, सब कुछ कृत हो जाता है। ऐसे उसमें आया ना मुंडक है, हाँ तो भगवत तत्व विदिते, भगवत तत्व विदित भगवान का जो स्वरूप है, तो भगवान का स्वरूप कौन हो गया? परमात्मा ही। तो तत्पद उत्तम पद का शोधन करके तभी भगवत का तत्व जाना जाएगा। तो भगवान के तत्व को जान करके, भगवान के तत्व शब्द कह देने से तत्पद उत्तम पद दोनों आ जाते हैं, यानी स्वरूप आ जाता है। तो भगवान के स्वरूप को जान लेने से वह कृत्य हो जाता है, कृतम हो जाता है। तो मुंडक उपनिषद का वाक्य एक विज्ञान सर्वविज्ञानम भवति, उस एक आत्म तत्व के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है ना। कस्मिन विज्ञाते सर्वविदितम भवति, ऐसा मुंडक उपनिषद में अरे जो शौनक ऋषि किनके पास में गए? अथर्वांगी रस के पास में गए। अथर्वांगी रस ही है ना, उसके आचार्य अथर्वांगी है, अथर्वांगी रस ही है। हाँ अथर्व नहीं, पिपलाद नहीं है। मुंडक उपनिषद के जो आचार्य अथर्वांगी रस है ना, वो ये अथर्वांगी रस है। दधीचि मुनि दध्यंग अथर्वण, ऐसा शब्द दध्यंग अथर्वण, तो उनके पास में गए थे। तो किस दध्यंग अथर्वण, तो दधीचि ऋषि आते हैं उसी नाम से दधीचि ऋषि की प्रसिद्धि है। तो ऐसे दधीचि ऋषि के पास में या तो दध्यंग अथर्वण के पास में अथर्व ऋषि की संतान है, इस प्रकार से। तो ऐसे उनके पास में जाकर शौनक ऋषि ने पूछा कि किस एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? कस्मिन विज्ञाते सर्वविदितम भवति, तो उसका उत्तर हो गया भगवत तत्व विदिते कृतम भवेत, भगवान के तत्व को जान लेने पर कृत हो जाता है। एक विज्ञान सर्वविज्ञानम भवति। छांदोपनिषद में भी आता है, क्या तुमने आचार्य से पूछा कि जिसके जान लेने पर कोई जानना शेष नहीं रहता? छांदोपनिषद में श्वेत केतु से जब आचार्य से गुरुकुल से पढ़ करके आया आज श्वेत केतु, तो आकर के प्रणाम आदि नहीं किया उसने पिता को निष्ठा पूर्वक, प्रणाम सामान्य प्रणाम तो किया, मतलब श्रद्धा पूर्वक नहीं किया। तो नहीं किया तो फिर उसने आचार्य पिता ने देखा ये तो इसको उल्टा ही हो गया, तो उसने पूछ लिया क्या तुमने आचार्य से पूछा कि जिस एक को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? तो उसको उत्तर ही नहीं दे पाया। तो फिर आप ही बता दो मेरे को। फिर बताया उन्होंने। तो यही है। तो फिर कौन सा तत्व है एक के जानने पर सबको जान लिया जाता है? तो भगवत तत्व। तो भगवत तत्व विदिते, यानी ब्रह्म रूप तत्व के जान लेने पर, चाहे वो ब्रह्म ईश्वर ही है, शिव ही है, विष्णु ही है, राम कृष्ण ही है ना, उसमें भेद नहीं रखना। तो ऐसे भगवान के तत्व के जान लेने पर कृतम भवेद, कृत हो जाता है कौन? मुमुक्षु। न च अन्यतः कर्तव्यम परिसमाप्यते कस्यचिद इति अभिप्राय। कहते हैं धन कमाने के लिए कोई कृतकृत हो जाए कि धन कमा करके मैं कृतकृत हो जाऊंगा, यानी अन्य लोगों को जान करके या तो धन को जान करके, धन कमा करके, धन को जान करके, धन को कमा करके कृतकृत हो जाए तो संभव ही नहीं है। तो भगवान भास्कर कहते हैं
ना च अन्यथा, अन्य प्रकार से जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को पूरा करके कोई भी व्यक्ति कृतकृत हो जाए, ये संभव ही नहीं है। हमने एक कर्तव्य पूरा कर लिया, चलो ठीक है, आज इतना कर्तव्य पूरा कर लिया था, फिर अगले दिन फिर इच्छा हो जाती दूसरा हम कार्य करें, तो दूसरा कार्य उसको भी पूरा कर लिया, फिर तीसरे दिन इच्छा हो जाती है कि चौथा कार्य करें। जैसे मोबाइल खरीदने वाले होते कि नहीं होते, एक मोबाइल खरीदा, खरीदने के पश्चात 15 महीना भर चलाया, फिर उनकी उससे बैराग हो गया, दूसरी इच्छा हो जाती है, नया नया आ जाता है कि उसको लूँगा, उसको भी ले लिया, धन था ये, उसके 1-2 महीने चलाया, फिर कहते तीसरा लूँगा, इस प्रकार। तो व्यापार वाले ज़्यादा करते हैं काम। एक 12 बंक की कथा एक अभी है, उसको मैंने देखा, 8-15 दिन चलाएगा फिर बेच देगा, 8-15 दिन चलाएगा फिर बेच देगा। तो ऐसा हो तो उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं अन्य प्रकार से जो कर्तव्य की समाप्ति होती नहीं है, कस्यचित्, किसी की भी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, साधक हो तो साधिका हो, तो किसके जान लेने पर कर्तव्य की समाप्ति होती है? तो भगवत तत्व, भगवान के तत्व के जान लेने पर ही कर्तव्य की समाप्ति होती है, क्योंकि अब कुछ जानना शेष बचता ही नहीं है। पढ़ने वाले भी हैं, ऐसे ही हैं, ग्रंथ का अध्ययन करने वाले भी हैं, भगवान के तत्व के जाने बिना यदि वो पढ़ते लिखते हैं तो क्या ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, वो पढ़ लिया तो क्या दूसरा ग्रंथ का नाम सुन लिया तो उसको पढ़ लूँ, तीसरे ग्रंथ का नाम सुन लिया तो इसको पढ़ लूँ, तो पढ़ते ही रहते हैं। तो उनका भी कर्तव्य शेष बना ही रहता है। जब तक भगवान के तत्व को नहीं जानते तो उनका समाप्ति भी नहीं हो पाती। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब उसी को गीता में वर्णन किया कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते च इति उक्तम एतद ही जन्म सामर्थ्यम ब्राह्मण से विशेषता। कहते हैं हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म है, सर्वम अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्ते, ज्ञान रूप परमात्मा में जाकर समाप्त हो जाते हैं। जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान रूप परमात्मा में जाकर समाप्त हो जाते हैं, है कि नहीं। अब आत्म तत्व को जान लिया तो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं उस प्रकार। तो ब्रह्म रूप आत्मा को जान लेने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, आता उसका कोई शेष नहीं रहते। इस प्रकार से कहा गया है। तो एतद, अब जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, जिस मुमुक्षु ने, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिस किसी ने आत्मा को जान लिया है, तो ऐसे जानने वाले साधक का जन्म लेना सार्थक हो जाए। जन्म सामर्थ्य, जन्म समग्रम ब्राह्मण से विशेषता। समग्रम के है ना, समग्रम है ना, सामग्रम, एतद ही सामग्रम है, जन सामग्रम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जन सामग्र्य करते थे हो गए, जो उसका जन्म लेना सार्थक हो गया। जिसने आत्म तत्व को जान लिया है उसका जन्म लेना सार्थक हो गया। विशेष ब्राह्मण से विशेषता, तो जो चारों वर्णों में अग्रभाग है, 4 वर्ण में है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण, चातुर्वर्ण मय श्रेष्ठ, गुण कर्म विभागता। तो गुण कर्मों के विभाग से 4 वर्ण मेरे द्वारा रचित हैं, शिष्ट हैं, ऐसा भगवान ने कहा। अब जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गया, तो 4 वर्णों में से जो ब्राह्मण वर्ण उत्तम वर्ण कहलाता है, तो जो अग्र है उसका जन्म सार्थक हो गया विशेष रूप से। तो जिसने नहीं जाना उसका सार्थक नहीं होता, यानी सामान्य वाक्य है, जिसने आत्मा को जान लिया उसका जन्म कैसे हो जाता है, सार्थक हो जाता है। जिसने नहीं जाना तो फिर अब शेष बचा हुआ है, जाने का लाइन में लगा हुआ है ना, लाइन में लगा, वेटिंग लिस्ट में है। जब कन्फर्म टिकट हो जाएगा तो बैठ जाएगी गाड़ी, और क्या। तो ऐसा ही होता। अब आगे कहते हैं, हाँ मतलब ये सामान्य है, बैटिंग मतलब यही है कि बैटिंग में जो जिनको ज्ञान हो गया वो कन्फर्म हो गया, बैठ के चला जाएगा। जिनको बैटिंग में कन्फर्म नहीं है तो बैटिंग में लगे हुए हैं अभी। सामान्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, इस प्रकार से तो सामान्य है। अब आगे कहते हैं कि प्राप्य एतत् कृत कृत्यो ही दुजो भवते न अन्यथा इति
मानव वचनम, ये मनु महाराज का वचन है। कहते इस एतत् प्राप्य, इस आत्म तत्व को प्राप्त होकर के, इसको जो वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य विषय है उसको प्राप्त होकर के ही जो द्विज है, जिसको दो बार आकर जन्म होता है, द्विज है ना, दो बार आकर जो पैदा होते हैं, एक बार माता से पैदा हुआ, माता पिता के माध्यम से पैदा हुआ, और दूसरी बार जन्म संस्कार के माध्यम से पैदा हो जाता है, ये भी हो गया। और दूसरी बार एक बार पिता में गया फिर माता में गया, इस प्रकार से दुष्संज्ञा हो जाती है। विशेष रूप से ध्वज हो गया। दो एक पक्षी को भी ध्वज बोलते हैं। हाँ हाँ, उपनेशन ऐसे पक्षियों को भी दो पक्षियों को भी ध्वज कहते हैं। एक बार अंडे के रूप में पैदा होते हैं, फिर अंडे से बाहर पैदा होते हैं, इसलिए पक्षी दो, हाँ, तो दो बार पैदा होते हैं पक्षी, इसलिए ध्वज कहलाते हैं। तो यहाँ पर तो सामान्य वाक्य कि जो मनु महाराज कहते हैं कि जिसने आत्म तत्व को जान लिया वो कृतकृत हो जाता है, ना अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। बिना आत्म तत्व को जाने बिना व्यक्ति कृतकृत नहीं हो सकता, ऐसा मनु महाराज कहते हैं। मानव वचन मनुस्मृति। अब आगे कहते हैं यतः एतत् परमात्म तत्व मत्तः श्रुतवान असि तथा कृतार्थस्त्वं भारत इति। तो भगवान अपना आशीर्वाद भी देते हैं, और उनके भगवान ने अर्जुन की स्थिति को देख करके क्या कर दिया, मोहर लगा दी। क्या लगा दी, मोहर, है कि नहीं, यानी आशीर्वाद दे दिया कि अतः जिस प्रकार से एतत् परमात्म तत्व को, जो परमात्म तत्व है, हाँ हाँ, और क्या, कृत हो गए। तो इस प्रकार से, हाँ, और कनिष्ठ है नहीं, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान भी पंचदशी में बहुत आया है, उसका बहुत महिमा आई है परोक्ष ज्ञान की। अब उसकी, जिसको अप्रोक्ष ज्ञान हो गया उसको कोई समस्या नहीं है, परोक्ष ज्ञान वाले के लिए वो निष्ठा बनाते रहिए, है कि नहीं। परोक्ष ज्ञान बनाने के, अप्रोक्ष में परिवर्तन करने के लिए क्या करने, निष्ठा बनाते रहना चाहिए। यतः जिस प्रकार से एतत् परमात्म तत्वम, जो परमात्म तत्व है, ऐसे तत्व को मत्ता, मुझ वासुदेव परमात्मा से, श्रुतवान असि, तुमने मेरे से सुना था, मैंने सुन लिया, मेरे से सुना था, मैंने सुनाया था, आपको सुनाया और तुमने मेरे सुना। जिस प्रकार से मैंने सुनाया और तुमने सुना, इसी हेतु से तथा उसी प्रकार से सुन करके तुम हे भारत कृतार्थस्य, तुम कृतार्थ हो गए। अब तुम्हारे लिए कोई शेष बचा नहीं है। अर्थात भगवान ने अर्जुन की मन की स्थिति जान ली। कैसी जान ली, मन की स्थिति जान करके भगवान ने मोहर लगा दी। मोहर, हिंदी में मोहर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। ये मोहर शब्द किसका वाचक है, हिंदी उर्दू तो नहीं है। अच्छा, हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर क्या कर दिया, हस्ताक्षर, हिंदी, ये हिंदी शब्द है हस्ताक्षर। तो कहते हैं भगवान है प्रमाणित है, हाँ, प्रमाणित कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, प्रमाणित कर दिए भगवान ने कि हे अर्जुन तुम कृतार्थ हो गए, कृतकृत हो गए, क्योंकि मन की स्थिति को जान लिया इस प्रकार से। उसको टीकाकार कहते हैं तद अनेन आत्मनो, इस प्रकार से उस तत्व को, आत्मा के तत्व को, जो देहादि से अतिरिक्त है, देहादि से भिन्न है, पंच कोशों से रहते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांचों कोशों से रहित है। ऐसा जो आत्म तत्व तीनों कालों से रहित है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, तीनों कालों से रहित है, पांच कोशों से रहित है, और षड उर्मियों से रहते हैं, भूख प्यास जन्म मृत्यु सुख दुख, इस 6 उर्मियों से रहते। और शरीर के जो 5 धर्म थे, 6 धर्म थे, जायते अस्ति विपणमते अपक्षीयते वनस्यति, जायते अस्ति बदते विपणमते अपक्षीयते वनस्यति, ये षड भाव विकास शरीर के धर्म, इनसे रहते। जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को चिद्रूपत्तम, जो चिद्रूप कहा गया, सर्वात्मत्व कहा गया, कार्य कारण से विनिर्मुक्त तत्व होने से, वो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। तो कार्य हो गए हिरण्यगर्भ, कारण हो गया अव्याकृत ईश्वर, उससे रहते,
है ना, अप्रपंच जिसमें कोई प्रपंच है नहीं, ऐसे आत्म तत्व को तस् उस आत्म तत्व को अखंड एक रस, वो कैसे है यहाँ पर टीकाकार सार निकालते हैं, अखंड एक रस है, खंड होता ही नहीं है, अखंड एक रस ब्रह्मात्म ज्ञान से, अखंड एक रस ब्रह्मात्म ज्ञान के उपदेश से अशेष पुरुषार्थ की परिसमाप्ति हो जाती है। अखंड एक रस जो ब्रह्मात्म ज्ञान है उसी से ही अशेष संपूर्ण पुरुषार्थ की समाप्ति हो जाती है। ऐसे आत्म तत्व को जान करके तुम जो चौथा पुरुषार्थ था उसको प्राप्त कर लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अखंड एक रस ब्रह्मात्म ज्ञान से ही अशेष पुरुषार्थ की परिसमाप्ति हो जाती है, संपूर्ण पुरुषार्थ की समाप्ति हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले चारों पुरुषार्थ समाप्त हो जाते हैं, तब प्राप्त हो गया मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्त हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अरे भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया। अब ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग समाप्त हो गया। अब 16वां अध्याय को लेकर कहते हैं, भूमिका बनाते थोड़ी। तो ये जो 16वां अध्याय है ना, 16वां अध्याय कौन सा अध्याय है? 16, ये तो पुरुषोत्तम योग हो गया। और 16वें अध्याय संपद देव असुर संपद विभाग योग, देवताओं वाली संपत्ति और असुरों वाली संपत्ति, तो देव असुर संपद विभाग योग है। यानी अमुक व्यक्ति ऐसे गुण जिसमें पाए जाते हैं देवी संपत्ति वाला है, दूसरे प्रकार गुण पाए जाते हैं जिसमें दया धर्म आदि है, भजन पूजन आदि करता है तो देवी संपत्ति वाला है। इसमें क्रूरत्व आदि है, अर्थात झगड़ा आदि करता रहता है, इसमें असुर संपत्ति है। इस प्रकार था दोनों संपत्तियों का यहाँ पर विभाग करके देव असुर संपत्ति विभाग नामक योग को वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर उसका व्याख्यान करते हैं कि पूर्व के जो अध्याय 15वां अध्याय को 16वें अध्याय के संबंध को कहते हुए अध्याय अनंतर का यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या? देवी आश्री राक्षसी चैती प्राणिनाम प्रकृतयो नवमे अध्याय सूचिता से तासाम विस्तारण प्रदर्शनाय अविहम सत्व संशुद्धिर इत्यादि अध्याय आरभ्यते। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि देवी संपत्ति, देवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति। असु देवी यानी देवता संबंधी प्रकृति, असु यानी प्राण, तो प्राणों में रमण करता रहता है, उसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। राक्षसी खाओ पियो और दूसरे को परेशान करो, ये राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएगी। आसुरी का शब्द का अर्थ होता है असुइन प्राण, तो प्राणों में रमण करते हैं, मतलब प्राण शरीर संबंधी इसको लेकर। राक्षसी यानी मारा पीटा कूटा पीटा, दूसरे का छीना। और दूसरा शब्द राक्षसी शब्द का रक्ष धातु से करेंगे तो रक्षा करने अर्थ हो जाएगा, लेकिन रूढ़ दूसरे में ही हो गया है। धातु के अर्थ से अर्थ निकालेंगे तो सुंदर अर्थ आएगा, लेकिन जो रूढ़ दूसरे में होगा, जैसे पंकज कह देने से कमल आ जाता है, उसी प्रकार राक्षस कह देने से क्रूर हिंसा करने वाली आता है। तो ऐसी देवी संपत्ति, आश्री संपत्ति, राक्षस संपत्ति इति प्राणी नाम प्रकृत है। जो प्राणियों की प्रकृति है 9वें अध्याय में सूचना दे दी गई है, दिखला दिया गया, कथन कर दिया गया था सूचित संक्षेप से। अब उसी संपत्तियों का जो देवी आसुरी राक्षसियों की, तो वहां पर कहां पर आया था 9वें अध्याय में? 9वें अध्याय में 9 अध्याय का 12वां श्लोक है, 9वें अध्याय का 12वां और 13वां है ना। 9वें अध्याय का कौन सा ले लो? 12वां ले लो, 13वां ले लो, वहां पर ये आया था। मोह तो मोगा समोह कर्माणो मोग ज्ञान विचेषा राक्षसीम आश्रिम चैव प्रकृति मोहिनीम सता। और कौन सा? महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रितः भजन्ति अन्य मनुष्यो ज्ञात भूतादिमभ्यम। तो ये 13वां श्लोक है देवी संपत्ति वाला है, और 12वां श्लोक है देवी राक्षसी आश्रित प्रकृति वाला है। इस प्रकार से तो यहाँ पर 90 अध्याय में सूचना दी गई है, उन्हीं प्रकृतियों का विस्तार पूर्वक प्रदर्शन करने के लिए ये 16वां अध्याय
हाँ भेद, थोड़ा थोड़ा भेद होता है ना, इसलिए तो वर्णन किया था। थोड़ा थोड़ा भेद होता है दोनों में। राक्षसी राक्षस का अर्थ एक तो हो गया प्राणों में रमण ज्यादा करता है, प्राण शरीर में ज्यादा आसक्ति बनी रहती है, शरीर से तो दूसरे को मानता ही नहीं है, तो शरीर को सजाता रहता है। और दूसरा है राक्षसी मारा पीटा करता है, मारना पीटना खाना पीना हिंसा तो दोनों ही करेंगे, लेकिन एक में ज्यादा हिंसा है, एक में कम हिंसा है। एक में बहुत क्रूरत्व तो आ जाएगा बहुत, एक में ज्यादा हिंसा हो जाती है, एक में कम हिंसा हो जाती है। एक एक तो दूसरे का धन छीनते ही रहते हैं, दूसरे की संपत्ति को छीनना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है, इस प्रकार से। अब जैसे है अमर मर मर हम जी जी, मरने अमर होने का तो हाँ, जितने भी राक्ष हर हर व्यक्ति मरना ही नहीं चाहता है ना, आत्मा अमर है। आत्मा अमर है तो मरना कोई नहीं चाहता, फिर वो उनकी हाँ वो नहीं, शरीर को लेकर मनुष्य, अरे शरीर को लेकर देखिए, शरीर को लेकर के हर कोई अमर होना चाहता है, शरीर को लेकर के ही, लेकिन वो पूर्ति नहीं होती उनकी भी। मनुष्य भी जैसे मनुष्य ये भी है सामान्य, ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र ये भी तो चाहते हैं कि शरीर के सहित हम भी अमर हो जाएं, लेकिन संभव नहीं हो पाता। उसी प्रकार से वो नहीं चाहा, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो चाहता है। सामान्य व्यक्ति जैसे जिसके हाथ पैर भी कट जाते हैं किसी कारण विशेष से, तो वो भी नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं, मेरा शरीर छूट जाए, वो भी कहता है मैं बना ही रहूं। इसलिए सामान्य स्थिति हो गई, और शरीर से वो राक्षस आदि और विशेष हो गए, देह में ईमान वाले हो। लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर इतना है कि दूसरे की हिंसा करते हैं, खाते हैं पीते हैं वो तो सही है, लेकिन दूसरे के धन को छीनते रहते हैं, मारना कूटना इनका काम है, दूसरे के धन को अपहरण करना इनका काम है। इस प्रकार जैसे देवताओं में और राक्षसों में युद्ध होता ही रहता है, देवताओं दानवों में युद्ध होता ही रहता है। तो ये होगी आश्री और राक्षसी जो प्रकृति है, तो थोड़ा थोड़ा भेद है इन दोनों में। कैसा है, थोड़ा सा भेद है, ज्यादा भेद नहीं है। एक में ज्यादा क्रूरत्व ले लीजिए, एक में कम क्रूरत्व ले लीजिए, लेकिन दोनों एक ही कोटि के आते हैं। और देवताओं के द्विवेदी, देवताओं के कैसे है, प्रतिद्वंदी है, इन सज्जनों के प्रतिद्वंदी है, सज्जनों को सहन नहीं कर पाते, इस प्रकार से। तो ऐसी जो प्रकृतियां हैं 90 अध्याय में सूचना दे दी गई है ना। तो ऐसे उनको उस इसको इस संपत्ति को यानी इस प्रकृति को विस्तार पूर्वक प्रदर्शन करने के लिए ये 16वां अध्याय अभिहम सत्शुद्धि इस वाक्य के माध्यम से इत्यादि अध्याय आरंभ थे। यहाँ पर ये अध्याय का आरंभ किया जा रहा है 16वां अध्याय। तो क्यों आरंभ किया जा रहा है कि तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधनाय आसुरी राक्षसी च इति दैव्या आदानाय प्रदर्शनम क्रियता इतरयोः परिवर्जनाय श्री भगवान उवाच। तो कहते हैं तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, वहां पर 9वें अध्याय में इस प्रकार से 3 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन कर दिए जाने पर, तो इन 3 प्रकार की प्रकृतियों में तो उससे जीवात्मा को संसार वैराग हो गया, तो संसार से मोक्ष कराने के लिए जीवों को हर प्राणी में ये 3 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। जैसे हम में भी है, सुबह प्रातः काल उठे हम, सो करके उठे तो हमारी सामान्य प्रकृति कैसी रहती है, दैवी प्रकृति रहती है। अब थोड़े देर जैसे ही सूर्य भगवान उदित हो गए और थोड़ी हलचल तेज हो गई, तो वो प्रकृति में बदलाव होता रहता है। ऐसे 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गए तो दूसरी प्रकार की वृत्ति बन जाएगी हमारी। फिर मध्याह्न काल के बाद फिर दूसरी प्रकार की वृत्ति बन जाएगी। तो हमारे शरीर में इस तीनों प्रकार की वृत्तियां, अरे जो संपत्ति है, आश्रित प्रवृत्तियां हैं या प्रकृतियां हैं, बदलती रहती हैं हमारे जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये प्रकृतियां बदलती रहती हैं। प्रातः काल दूसरी प्रकृति रहेगी, मध्याह्न काल में दूसरी प्रकृति रहेगी, सायकाल में तीसरी प्रकार की प्रकृति हो जाएगी। इसलिए अरे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग भी हमारे जीवन में प्रत्येक दिन में घटते रहते हैं।
ऐसा एक बार मैंने इनका भी प्रवचन सुना था, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान का भी, उन्होंने भी इस प्रकार से एक बार व्याख्यान किया। हाँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये है कि चारों योग भी हमारे जीवन में प्रतिदिन घटते हैं। तो प्रातः का अर्जुन होते हैं, तो सतयुग सुबह हो जाएगा, त्रेता फिर उसके थोड़े काल बाद हो जाएगा। चार पैर मान लीजिए दिन में, तो 3 घंटे तक है रे सतयुग, 3 घंटे तक है त्रेता, 3 घंटे तक है रे द्वापर, और 3 घंटे तक है रे कलयुग। तो सुबह कहते सूर्योदय से 3 घंटे तक है सतयुग चल रहा है, फिर 9 से लेकर 12 तक है त्रेता चल जाता है, 12 से लेकर 3 तक है रे वो चल जाता है, द्वापर युग चल जाता है, और फिर 3 से फिर 6 तक है रे वो चल जाएगा, कलयुग चल जाएगा। तो पूरे 24 घंटे को 4 भागों में विभाग करेंगे, तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 24 घंटे में आ जाएगा। इस प्रकार से तो हमारे शरीर में ही घटता रहता है। ये मन की वृत्ति विशेष है। मन की शरीर में घटना मतलब मन की वृत्ति विशेष, मन की वृत्ति में परिवर्तन होता रहता है। कि ऐसे जीवात्मा को संसार से मुक्त कराने के लिए और देवी प्रकृति, जो देवी प्रकृति है उसको प्राप्त करने के लिए, देवी प्रकृति को कहते निबंधनाए प्राप्त करने के लिए, जब तक देवी बन प्रकृति नहीं आएगी तब तक ये दोनों प्रकृति छूटेंगे नहीं। तो आश्री प्रवृत्ति और राक्षसी प्रवृत्ति, इनको हटाने के लिए देवी प्रकृति को आधान करने के लिए कहते देव्य आधान आए। तो देवी प्रकृति को आधान करने के लिए उसका प्रदर्शन किया जाता है। किसका? देवी प्रकृति का। क्यों कर किया जा रहा है? इत्रयो यानी देवी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति और आश्री प्रकृति, इस दोनों प्रकार की प्रकृतियों को हटाने के लिए, परिवर्जनायन हटाने के लिए यहाँ पर देवी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, उसका प्रतिपादन किया जाता है। जिसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं वो देवी प्रकृति वाला व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ऐसा श्री भगवान वाचा भगवान कहते हैं। जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं, ये गुण पाए जाने वाला व्यक्ति को देवी प्रकृति वाला कहते हैं। ऐसे गुण पाए जाने वाले को राक्षसी प्रकृति वाला कहते हैं। ऐसे गुण पाए जाने वाले को कौन सी? आश्री प्रकृति वाला कहते हैं। तो आश्री प्रकृति वाला राक्षसी प्रकृति वाले को हटा करके देवी प्रकृति को आदान करना चाहिए। उसको लेकर के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो पाठ करते हैं। श्री भगवान वाचा अविहम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगे व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप्य आर्जवम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं व्यक्ति के मन में ये 3 प्रकार की वृत्ति कैसे आती है, संपत्ति कैसे आती है? देवी संपत्ति, राक्षसी संपत्ति और आश्रित संपत्ति। तो कहते हैं पूर्व जन्म में उसने कर्म किए थे, पूर्व जन्म के कर्म की वासना से उस व्यक्ति को इस जन्म की प्राप्ति हो गई। पूर्व के भूतकाल में जो कितने जन्म व्यतीत हो गए हैं, उन जन्मों के कर्म के अधीन होकर के कर्म किया, वासना पूर्वक कर्म किया, वो कर्म ही अब यहाँ पर प्रारब्ध के रूप में उसको आ गए। तो पूर्व कर्म के वासना से युक्त होकर के, कर्म से युक्त होकर के उसको इस योनि की प्राप्ति हो गई। इस योनि में रह करके व्यक्ति उसी स्वभाव वाला होता है जिसमें पूर्व जन्म के उसने कर्म किए थे। गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म को लेकर के वह इस वर्ण में पैदा हो गया और प्रकृति वाला हो गया। अब भगवान कहते हैं कि ऐसे प्रकृति को धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और ऐसे प्रकृति को धारण करने से बंधन की प्राप्ति होती है। राक्षस और आसुरी प्रकृति को धारण करने से व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होगी? बंधन की प्राप्ति होगी, संसार की प्राप्ति होगी। दैवी प्रकृति को धारण करने से व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भगवान का कहने का अभिप्राय है। उसी को लेकर कहते हैं कि अभिहम।
तो यहाँ पर ऐसे दैवी प्रकृति सात्विक के कर्म का फल है और राक्षसी प्रवृत्ति उत्तारे जो आश्री प्रवृत्ति रजगुण तमगुण का फल है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब अच्छा दूसरी एक और श्रुति भी आती है, द्वया 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 प्राजापत्य देवास्य असुरास्य, एक श्रुति भी आती है। यानी प्रजापति की दो संतान है ना, देव संतान और असुर संतान। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है ना, द्वया प्राजापत्य देवास्य असुराश्च, ये प्रजापति की दोनों संतान है। हमारी दोनों वृत्ति, दोनों प्रकार की वृत्ति बनती रहती है, देवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। तो कहते हैं अभिहम, अभिहम भय से रहते के लक्षण करते हैं। अभिहम भय से रहते, सत्व शुद्धि, सत्व संशुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, सत्व यानी अंतःकरण, उसकी शुद्धि यानी अंतःकरण कैसे दूषित विचार मन में ना होने चाहिए, तो अंतःकरण शुद्धि, ज्ञान यानी आत्म तत्व ज्ञान, योग यानी अंतःकरण इंद्रियों का संयम और उसमें निष्ठा, व्यवस्थित यानी उसमें ज्ञान और योग में निष्ठा, उद्दान हो गया यानी अन्न का दान सामर्थ्य के अनुसार, और दम हो गया इंद्रियों का निग्रह, दम का अर्थ हो गया इंद्रियों का निग्रह, बाहर की इंद्रियों को निग्रह, अंतःकरण का निग्रह आगे का वर्णन करेंगे। और यज्ञश्चा, यज्ञ का अर्थ हो गया अग्निहोत्रादि यज्ञ, और कहते हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय वेदों का अध्ययन, और तप तपस्या जो विशेष और आर्जव सरलता, इस प्रकार के ये लक्षण जिसमें पाए जाते हैं देवी संपत्ति वाले हैं। और इन संपत्तियों को बढ़ाते रहना चाहिए, इन संपत्तियों को क्या करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। ये सामान्य अर्थ हो गया, क्या हो गया सामान्य इसका अर्थ है क्या नहीं। अब व्याख्यान, अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं विशेष रूप से, एक संक्षेप अर्थ हो गया, एक विशेष अर्थ करते हैं सामान्य। अभियम एक गुण, सत्य शुद्धि यानी अंतःकरण शुद्धि दूसरा गुण, ज्ञान तीसरा हो गया, योग चौथा हो गया, व्यवस्थित यानी ज्ञान योग में निष्ठा हो गई तीसरी हो गई, दान एक दो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, दम हो गया पांचवा, यज्ञ छठा, स्वाध्याय सातवा, तप आठवा, आठवा नवा। तो पहले श्लोक है, दूसरा श्लोक है और तीसरा श्लोक है, तो तीन श्लोकों तक देवी संपत्ति कही गई है, तीन श्लोकों तक देवी संपत्ति। और फिर चौथे श्लोक में फिर अरे आसुरी संपत्ति का वर्णन करेंगे, है ना। तो फिर बाद में करें क्या, अभी करें और बाद में कल ही करते हैं और क्या, है ना। ठीक है तो